दोस्तों अक्सर आपने बॉलीवुड में सुना होगा कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद इस एक्टर की या फिर इस सिंगर की करियर बर्बाद हो गया, करियर खत्म हो गया। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भी इस रेस में आगे निकल चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन एक्टर के बारे में जिनका करियर खेसारी लाल यादव से पंगा लेने के बाद खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक चट्टान या फिर एक पर्वत को बनने में कितना समय लगता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार वो चट्टान या फिर पर्वत बन जाए उसके बाद उसको कोई गिरा नहीं सकता और उससे टकराने के बाद हर वो चीज चकनाचूर हो जाता है जो उसे बर्बाद करने का चाहता है। हमारे लिस्ट के पहला नंबर पे आता है प्रियंका पंडित। भोजपुरी मूवी में काम करके अच्छा खासा नाम बना चुकी होती है। कामयाबी मिलने के साथ साथ थोड़ा सा घमंड भी मिल जाता है और इसी घमंड के चक्कर में खेसारी लाल से पंगा ले बैठती है और खेसारी लाल यादव से बिना मतलब की भिड़ जाती है और लाइव आकर कुछ ऐसा बोल देती है, मैं मेरे अपोजिट काम नहीं दे रहे से तुम फ्रस्ट्रेट हो गई हो तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना भी नहीं है। आप कह रहे हो कि आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं मरी नहीं जा रही हूँ खेसारी लाल यादव आपके साथ काम करने के लिए। मेरे नजरों में यू आर जीरो समझते हैं, ऐसा गोल वाला जीरो है आप। अब भले ही प्रियंका पंडित खेसारी लाल यादव से अच्छे बॉन्डिंग के साथ पहले काम कर चुकी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइव आकर वो कुछ भी बोल दे। इस कंट्रोवर्सी के समाप्त होने के बाद खेसारी लाल तो अपना जलवा दिखा ही रहे होते हैं, लेकिन एक्ट्रेस प्रियंका पंडित इसके आसपास भी नजर नहीं आती। मुझे लगता है बोरिया बिस्तर बांध के वो हिमाचल चली गई होंगी। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे और आप सबके फेवरेट काजल राघवानी जी का। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे सफल जोड़ी कहे जाने वाली काजल राघवानी और खेसारी जी का था, लेकिन इन मोहतरमा से जब एक रिपोर्टर द्वारा पूछा जाता है कि आपको फैंस या फिर स्टारडम किसके बदौलत मिला या फिर किसके द्वारा मिला, तो ये कुछ ऐसा बोलती है। मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी। ये सुनने के बाद किसी को भी बुरा लग सकता है यार, जो इंसान इतना दिन तक मेरे साथ काम करती है और उसे पूछे जाना पर किसी दूसरे का नाम ले लेती है तो किसी को भी बुरा लग सकता है। इसमें खेसारी भाई का कोई दोष नहीं है। दोनों समझदार होने के चलते विवाद ज्यादा बड़ा नहीं हुआ लेकिन गहरा जरूर हो गया। इसके बाद खेसारी लाल का नाम ट्रेंडिंग स्टार में जोड़ दिया गया और काजल राघवानी का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले चिंटू पांडे जी कैसे पीछे रह सकते हैं। पहले उनके बोल भी कुछ इस हुआ करते थे। मजाक उड़ा रहे यार, आप उस इंसान को मतलब सरे बाजार आप सबके सामने लाइव आके आप ये बातें कर रहे हो। आपको शर्म, जरा सी भी शर्म और जरा सी भी लहजा नहीं रह गई। चाचा अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई, चाचा सठिया गल हवा, तो कम से कम ये मत करा कि आप किसी के भी नाम को आप बेइज्जती कर। लेकिन खेसारी सिर्फ नाम नहीं ब्रांड बन चुका है और अंदरूनी ताकत का अंदाजा लगाते हुए अब कुछ बोल इस प्रकार के होने लगे हैं। हाल ही में खेसारी लाल जी का एक रील वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर के गेट पे लात मारते नजर आ रहे हैं। क्या चिंटू पांडे जी को ऐसा नहीं लगता कि ये चीज गलत? भाई मैंने देखा नहीं हो तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कोई भी बात बोलने के लिए, क्योंकि जब तक हम देखे ना हो, अगर आपको उस बावजूद भी जैसे कि मूवी के दौरान भी क्या ऐसा मंदिर के गेट पे लात मारना क्या तो बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैंने देखा नहीं है तो वास्तविक में वो क्या है तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर वो वास्तविक में वैसा है तो लोग अगर देख रहे हैं और अगर वैसा हुआ है तो गलत है। अगर वैसा नहीं हुआ है, बना के हो रहा है, तब फिर तो मुझे उस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो जब तक मैं देखूं नहीं मैं उसके बारे में क्या बोलूं। मतलब खेसारी लाल के भाषा में बोले तो जगह पर है। अगला नाम आता सुधीर सिंह का, जिन्होंने खेसारी लाल का औकात दिखाने के लिए लाइव में आकर कुछ ऐसा बोल दिया था। बोला करो, औकात में नहीं बोलोगे जातिवाद फैलाते हो गाली दे के। औकात में रहना सीखो बबुआ। गलती से अगर हम विधायक सांसद रहती नू तो तोरा गार में डंडा करके तोरा कहिए भीतर भेजवा दे रहती। फिर खेसारी लाल के चाहने वाले का गुस्सा फूटा और वो सब उनके घर तक चले गए थे उनके औकात नापने के लिए। फिर इन्होंने माफी मांग ली और अभी इसका हालात मतलब खाने पीने तक का चल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और यदि इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना और हाँ, अपना दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।